ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ नए सूत्र के बारे में जो आपको बीटीआर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और हो भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सूत्र दे दिए। तो आप पीछे जाके भी जितने सारे सूत्र हैं उनको देख लीजिए। तो ये बीटीआर करने का मतलब आप भाव चलित जो चार्ट होता है वहाँ ग्रह आगे पीछे घसक जाते हैं और फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कहाँ का रिजल्ट दे रहा है। तो वो कुछ सूत्रों के आधार पे उसके कुछ कारक को जान के आप जब उसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहा है। तो ये ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको प्रेडिक्शन करने में, खुद के चार्ट को भी दूसरे के चार्ट को भी, क्योंकि जब भाव चलित में ग्रह खसक जाते हैं तो रिजल्ट कुछ चेंज हो जाता है। और जब रिजल्ट चेंज हो जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ग्रह यहाँ का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। तो पहला सूत्र यह है कि मून जब भी 7th हाउस में हो, यानी चंद्रमा 7वें घर में हो, तो ऐसे जातक का जो ससुराल होता है वो कोने का हो सकता है, यानी कि उसके जो ससुराल का घर होगा वो कोने पे होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा साइड, एकदम किसी लाइन के एकदम लास्ट में जो घर होता है वैसा घर हो सकता है। मून 7 हो तो ससुराल का घर साइड का होगा। शनि 6 का मैंने बताया था, शनि जब छठे घर में हो तो उसका जो घर है वो कॉर्नर का हो सकता है। वैसे ही मून 7th हाउस ससुराल का घर कॉर्नर का हो सकता है। राहु जब फर्स्ट हाउस में हो, राहु फर्स्ट हाउस को बहुत सारे किताबों में लिखा गया है कि ये जातक पास्ट लाइफ में सांप था, स्नेक था, क्योंकि राहु को स्नेक से जोड़ा गया और लगन जो है वो हम खुद हैं। तो हो सकता है वो सांप हो, पर कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया कि राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो वो जातक फिर से अपने घर में रिटर्न आया है, मतलब उसी घर में जन्म लिया है। जैसे कि सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बो जब भी हो तो वो जातक अपने ही घर में रिटर्न आता है, अपने ही घर का वो पूर्वज होता है। वैसे ही राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो राहु को भी पितरों से जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो जातक है वो अपने घर में दोबारा फिर से जन्म लिया है, राहु जब फर्स्ट हाउस में हो। और राहु जहाँ जहाँ भी होगा चार्ट में, जहाँ भी राहु होगा, जैसे फर्स्ट में है तो आपको ईगो रहेगा, राहु 7th में है तो आपके स्पाउस को ईगो होगा, थर्ड में है तो छोटे भाई को, 9th में तो पिता को होगा, 4th में तो माता को होगा, 10th में तो सास को होगा। तो राहु जहाँ भी बैठा है उससे हाउस से रिलेटेड जो भी जातक होगा उसमें ईगो होगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और राहु को दादा बोलते हैं। वैसे राहु जब भी 5वें घर में हो तो दादा बनाता है, और राहु जब भी छठे घर में हो तो नाना बनाता है। तो 5वें घर में हो तो दादा, ग्रैंड फादर, और जब भी छठे में हो तो नाना, नाना को ईगो हो सकता है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि राहु जहाँ भी है वहाँ ईगो देगा। जुपिटर छो, जुपिटर जब भी छठे हाउस में हो तो बिना मतलब का लेक्चर देता है, यानी ऐसे इंसान को कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है तो भी गाइड दे के चला जाएगा। मतलब बिना मतलब का सलाह देने का आदत जो होता है वो जुपिटर छो वाले को होता है, क्योंकि ये बुध के घर में है। इसको समझना नहीं है और दूसरे को समझाना है, और यदि वो नहीं समझता है तो भी उस पर गुस्सा करना है, क्योंकि जुपिटर अब बुध के घर में है। तो जुपिटर बुध कॉम्बो होता है कि ऐसे लोग कोई बात सुनते नहीं है, और दूसरे लोगों को जब वो नहीं सुनेगा तो इनको गुस्सा आ जाता है और दूसरे लोगों को बोलते रहते हैं कि वाट लगा देंगे। यानी कहने का मतलब कि जुपिटर और बुध खुद नहीं समझना है और इनको लगता है कि दूसरा नहीं समझ रहा है। तो जुपिटर जब भी छठे में हो तो बिन मांगे सलाह देने वाला जातक हो जाता है, और बाद में इसको लगता भी है कि मैंने क्यों इसको सलाह दे दिया।
तो बाद में अफसोस करेगा, पर सलाह दे ही देगा। मंगल जब भी फोर्थ हाउस में हो, ये भी जातक थोड़े इसी टाइप के होते हैं कि खुद फजीहत दूसरे को नसीहत। लाल किताब कहता है कि अपना तो कुछ करना नहीं है और दूसरे को ज्ञान देते चलते हैं। मंगल 4, यानी कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर अच्छे ब्रोकर हो गए या अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हो गए, इनका काम क्या है कि दिन भर आराम से रहना, और जब कोई प्रॉपर्टी आ जाए या जब कोई किसी को मोटिवेट करना हो तो ये बहुत अच्छा से मोटिवेट करते हैं। लगता है कि सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। तो मंगल फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं और अच्छे ब्रोकर और अच्छे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, क्योंकि मंगल फोर्थ हाउस जो होता है लैंड का होता है, और ये प्रॉपर्टी से जोड़ के देखते हैं इसको। और मंगल यहाँ पे बद हो गया, यानी कि नीच हो गया। तो मंगल को अब पराक्रम नहीं करना है, जितना आलस वाला कार्य होगा और आलस से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का कार्य हो, वो इनको बहुत अच्छा लगता है, वो कार्य इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे जुपिटर उच्च होता है, तो ऐसा लोग को लगता है कि आराम करते हुए सलाह दे और पैसा कमा ले, ऐसे घर में जा। तो इसलिए ये ब्रोकर अच्छा होता है। भले 6 महीना 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं कमाएंगे, लेकिन जब कमाएंगे तो 2-3 साल का कमा लेते हैं। जुपिटर जब भी छठे हाउस में हो तो जीवन में एक बार बहुत ऊंचाई पे जाएगा, यानी जुपिटर छो ऊंचाई पे जाएगा, अवश्य जाएगा, क्योंकि इसको डाउनफॉल आना है, क्योंकि इसको नीचे गिरना है, अपने ईगो को लेकर नीचे गिरेगा। और हो सकता है इसको लोन भी हो, जैसे कि आप अमिताभ बच्चन की कुंडली में देख सकते हैं। जुपिटर छो है, उन पे 300 करोड़ का लोन हुआ था, ईगो आ गया था, और ईगो जब आया तब जाके वो बहुत ज़्यादा कूल हो गया। तो जुपिटर छो ईगो आता है, ऊंचाई पे जाके नीचे गिरता है, और फिर जाके वो अच्छा जीवन जाता है। ये लगभग 40 से 42 बोल सकते हैं, 40 के एज में या 42 के एज में होता है। तो जुपिटर छो वाले ऊंचाई पे ज़रूर जाएंगे, पर ईगो ना आए और लोन ना ले। लोन लेंगे तो फंस जाएंगे। शनि फर्स्ट हाउस में हो या राहु 12th हाउस में हो, तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा भलाई करने की चाहत होती है, और भलाई करके जूता खाने पड़ता है। जैसे जुपिटर 10th का मैंने बताया था, भलाई करेगा जूते खाएगा, वैसे ही शनि फर्स्ट और राहु 12th हाउस में हो तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा भलाई करने की आदत हो जाती है, और जितना ज़्यादा भलाई करेंगे उतना ही इनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बाइटिंग जो बोलते हैं, पीठ पीछे बुराई, शनि फर्स्ट राहु 12th, इनकी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बिना मतलब की कुछ ना कुछ ये ऐसा या कर देंगे, या फिर लोग इसकी बुराई ज़रूर करते हैं। राहु फर्स्ट हो या राहु फोर्थ हाउस में हो, तो राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि जो आपका मेन गेट है, मेन डोर है, वो आहट सीरियल की तरह आवाज़ करेगा, डरावना, या कुछ ना कुछ उसमें आवाज़ रहेगी। यानी आप उसमें ऑयल डालना भूल जाते हैं, तो वो कैसे आवाज़ करता है, लगता है कि जैसे जंग लग गया हो, तो वैसा आवाज़ करेगा। यानी कुछ ना कुछ उसमें से आवाज़ आती रहेगी, राहु फर्स्ट हो। और वही राहु फोर्थ हो या फर्स्ट हो तो ऐसे लोगों के जो बाथरूम के दरवाज़ा है या फिर कोई खिड़की है या मेन डोर है, वो बंद नहीं हो पाता, यानी बंद करने में दिक्कत होता है, या दरवाज़ा ही ना हो, या चिटकी जो कुंडी होती है वो ना हो, तो कुंडी लगाने में प्रॉब्लम आती है। वो राहु फोर्थ हाउस वाले के साथ होता है। और राहु फोर्थ, टॉयलेट का दरवाज़ा खराब मिलता है, टॉयलेट में दरवाज़ा नहीं होगा या फिर कुंडी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं राहु फोर्थ वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। खिड़कियाँ भी ले सकते हैं, खिड़कियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। शनि जब फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोगों के घर में शराब की बोतलें मिल सकती है, या फिर ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई जंग लगी हुई तलवार भी मिल जाती है, क्योंकि शनि अपने आप में लोहे का कारक है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शैतान जो है अब नीच है। तो
अब वो मंगल के घर में है, तो स्लो इंसान को पराक्रम दिखाना है। पर उसके घर में जो लोहा होगा वो लोहा जंग लगा भी हो सकता है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है लेकिन हिम्मत दिखाना है। तो बस वो टंगा हुआ मिल सकता है। और शराब की बोतल, क्योंकि शनि अपने आप में शराब है, तो शराब की बोतलें भी मिल सकती है। केतु फर्स्ट हो या राहु सेवेंथ हो, तो केतु फर्स्ट जब भी हो और राहु जब सेवेंथ हाउस में हो, क्योंकि आमने सामने ही होते हैं, तो ऐसे जातक के जो पार्टनर होते हैं, दोस्त होते हैं, वो पैसा खा जाते हैं या फिर इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। यानी इनकी किडनी भी लेके भाग जाएंगे और बोलेंगे तूने क्या दिया। तो ये जो जातक केतु फर्स्ट वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है, पैसा खा जाते हैं दोस्त। बिजनेस को मतलब जब चल जाता है तो इनको निकाल भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, केतु जिसका भी फर्स्ट हाउस में हो। चंद्र जब भी छठे में हो या आठवें में हो, तो इनको थोड़ा ओसीडी हो जाता है, किसी भी चीज़ को बार बार करना या फिर लॉक लगा के भूल जाने की आदत जिसको होती है, वो चंद्र 6, चंद्र 8 या कन्या लगन भी हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ को दोबारा करने की एक आदत सी बन जाती है, जिसका भी चंद्र 6 या चंद्र 8वें घर में हो। वही चंद्र केतु जब साथ हो, तो ऐसे लोग, यानी चंद्र और केतु D1 में हो या D9 में भी हो, चेक कर सकते हैं कि ऐसे लोग खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले टॉयलेट करते हैं, यानी कि पेशाब करने जरूर जाएंगे। तो चंद्र केतु वाले जातक टॉयलेट करने जरूर जाते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी। वैसे देखा जाता है कि खाना खाने के बाद आप टॉयलेट करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही होता है। तो चंद्र केतु वाले का ये एक नेचर होता है, वो ठीक खाना खाने से पहले और ठीक खाना खाने के बाद बाथरूम जाएगा, पेशाब करेगा। चंद्र लिक्विड का कारक है और केतु से हम गुप्तांग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको वो टॉयलेट जाना है। और ये जिसके भी अष्टम में हो वो जरूर जाएगा, अष्टम में हो तो वो पक्का जाता है, क्योंकि अष्टम भाव होता ही है, वहीं से जोड़ा जाता है। वही केतु यदि सेकेंड हो या सेकेंड लॉर्ड के साथ हो, या फिर केतु का कनेक्शन सेकेंड हाउस में जुड़ जाए D1 D9 में, तो ऐसे लोग किसी ऐसे वर्ड में अटकते हैं, या किसी कोई ना कोई एक वर्ड जो होगा उसमें अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस वाणी से भी जोड़ते हैं और केतु को रुकावट का कारक मानते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा वर्ड उसको रोकेगा, या फिर वो बोलने में अटकेगा, या फिर उसको बोलने में दिक्कत होगा। तो D1 या D9 में जब भी हो, जो लोग इंग्लिश में बोलते सक बोलते वक्त अटक से जाते हैं, या फिर हिंदी के ही कुछ वर्ड हैं जो बोलेंगे और अटक से जाते हैं, ज़्यादातर ना बोलने से भी होता है। मैं भी अटकता हूँ, तो मेरा भी कनेक्शन है D9 में। तो कहीं ना कहीं केतु सेकंड हो, सेकंड लॉर्ड के साथ हो, या फिर केतु का D9 में भी सेकंड हाउस से कनेक्शन हो, तो ऐसे जातक का जो वॉइस होता है वो या तो भारी होगा, या अटक जाएगा, या अटकता हुआ हकलकता हुआ भी बोल सकता है, या कोई एक वर्ड बोलने में वो अटकता है, रुकता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, जिसका राहु नहीं, केतु सेकंड हो। राहु जब भी अष्टम में हो, राहु जब भी 8वें घर में हो, तो ससुराल वाले से इसका थोड़ा कम बनता है, क्योंकि राहु को ससुराल से भी जोड़ते हैं और अष्टम भाव खुद में ससुराल है, तो यहाँ पे इसका कम बनेगा, क्योंकि राहु ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो हो सकता है कि ससुराल वाले ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, और यदि वो ट्रेडिशन को फॉलो ना करें तो हो सकता है उसका बने भी, ये भी हो सकता है। तो राहु 8 ससुराल वालों से थोड़ा कम बनता है, और यदि बनेगा तो हो सकता है कि वो ससुराल वाले भी राहु
जैसे हो, ट्रेडिशन को फॉलो ना करके थोड़ा एडवांस हो तो फिर बनेगा। क्योंकि केतु जो है वो पूरा का पूरा ट्रेडिशन को दिखाता है और अष्टम भाव केतु से लिंक करता है। चंद्र छो चंद्र जब भी छठवें घर में हो तो ऐसे जातिका का ज़्यादातर देखा गया है कि महिला का अपने सास से नहीं बनता है। जो भी महिला का चंद्र छो हो उसके सास से नहीं बनती है, प्रॉब्लम होती है। तो चंद्र छो या छठे साइन में हो तो उसकी सास से खटपट रहती है, नहीं ही बनेगी, अमूमन ज़्यादातर नहीं बनती। पर चंद्र छो वाले का एक कदम नहीं बनता। और सूर्य 11 सूर्य जब भी 11th हाउस में हो तो ससुर से, यानी कि जो भी जातक हो या जातिका हो उसका ससुर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है ससुर हो ही ना। तो सूर्य 11 वाले का भी ऐसा देखा गया है। वही चंद्र यदि 10वें घर में हो या D1 में हो या D9 में हो तो फिर देखा गया है कि ऐसा जातक माँ का गुलाम होता है और सास का भी गुलाम होता है। क्योंकि चंद्र 10th में चंद्र से माता भी देखते हैं और 10th हाउस सास का है। तो ये जातक माता या सास का गुलाम होता है। लड़ेंगे झगड़ेंगे, लास्ट में माँ का ही कार्य करते हैं या माँ इनसे कार्य करवा लेती हैं। मार पीट के जो कार्य करवा लेती हैं माँ, वो चंद्रदस है। तो चंद्रदस माता का कार्य भी करेगा, सास का भी कार्य करेगा, माँ का भी गुलाम है, सास का भी गुलाम है। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ सूत्र लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।